हाय एवरीवन। आई होप आप सभी अपनी आईएएस प्रीलिम्स 2024 की तैयारी में अपना 100% दे रहे होंगे। एंड ये मेरी गारंटी है कि आज के वीडियो में जो टाइम टेबल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उससे आप अपने लिमिटेड टाइम को और बेटर वे में यूटिलाइज कर पाओगे। और साथ ही मैंने इस टाइम टेबल को काफ़ी प्रैक्टिकल एंड इजी टू फॉलो बनाया है। इसमें मैंने पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करके रेगुलर ब्रेक भी दिया है ताकि आपका माइंड एग्जॉस्ट ना हो। एंड अगर आपके पास में अपना खुद का भी एक टाइम टेबल है तब भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करी है जो एक सीरियस एस्पायरेंट को एंड मोमेंट में देख लेनी चाहिए। तो इसे आप एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इसको 7 डेज का जो टाइम टेबल है, तो ये 10th से लेके आपके 16th तक का है। और इसमें मैंने जो डेली आवर्स हैं दिन के, उसमें आपको कैसे टाइम का डिवीजन करना है उसके अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को अरेंज करा है, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया रहे किस समय आपको क्या करना चाहिए। बाकी आप इसे अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले टाइमिंग की अगर बात करें तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में अगर आप नहीं उठ रहे हो तो अब आपको इस समय के बीच में जागना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। फिर 8 AM से 9:15 का जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। इंश्योर करो 8 बजे तक आप रेडी हो जाओ और 8 बजे से लेकर 9:15 तक आप जीएस का वो भी जो भी पोर्शन आपको लगता है फैक्चुअल है, याद नहीं होता आसानी से, उसको देख लो। ये आपको एग्जाम डे के दिन भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। फिर उसके बाद में आपको 9:30 पे अपनी डेस्क पे बैठ जाना है और आपको पेपर देना है। आइडियली इस समय आपको पेपर दे लेने चाहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और आपको यूपीएससी के ही देने चाहिए। और इस पीडीएफ के एंड में मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू के लिंक्स अटैच कर रखे हैं, जिसमें ऑफिशियल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही आंसर की और ओएमआर शीट भी जो यूपीएससी की है एक्चुअल, उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल के पेपर दे सकते हो। तो 9:30 से 11:15 के बीच में आपको जीएस का पेपर सोल्व करना है। यहाँ पे मैंने 11:30 इसलिए नहीं रखा बिकॉज 15 मिनट कम में आपको पेपर देने की आदत डाल लेनी चाहिए अलोंग विथ फिलिंग ओएमआर शीट, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो एक्चुअल एग्जाम में ना बिगड़े। आप 2 घंटे में तो पेपर कर ही लो। फिर जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद में 11:15 AM से 12:30 के बीच में आपको लंच कर लेना चाहिए। मैक्सिमम 12:30 है, इसके बाद में लंच आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सारा रेडी हो जाएगा 2:30 तक। आपका पूरा जो भी फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, आप रिलैक्स होकर दोबारा से एनर्जेटिक हो जाओगे। फिर जब सीसेट का पेपर है वो भी 2:30 से 4:15 के बीच में देना है, 15 मिनट कम, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाए। आप 2 घंटे में पेपर को मैनेज कर लो। और बिलीव मी 5-10 मिनट तो वहाँ पे ऐसे भी चले जाते हैं। इन्विजिलेटर आता है, वो आपसे फॉर्म भरवाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास में 1 घंटे 45 मिनट है। ठीक है। अब सीसेट का पेपर देने के पहले आपको सीसेट के जो की टॉपिक्स हैं उनको जरूर से देख लेना चाहिए 12:45 PM से 2:15 PM के बीच में। तो इवनिंग में अगर बात करें तो 5 PM से 6:30 के बीच में आप जीएस के पेपर को एनालाइज करो। और 6:45 से 8:15 PM के बीच में आप सीसेट के पेपर्स को एनालाइज करो। ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि वो जीएस का पेपर देते हैं सुबह और फिर उसको एनालिसिस करते हैं। नहीं, उसके बाद में आपको सीसेट की प्रैक्टिस करनी है। सीसेट का पेपर देने के बाद में इवनिंग में एनालाइज करना। फिर आप यहाँ पे डिनर कर सकते हो 8:30 से 9 के बीच में। फिर नाइट में आप 9:15 से 10:30 के बीच में पढ़ सकते हो जो भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं, है ना। 10:30 तक मैंने रखा है, आप 11 तक भी पढ़ सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, बट कैसे भी करके सुबह 6 से 7 के बीच में तो आपको उठना ही है। तो उस हिसाब से ही आप रात में सोना। अब डेट वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 जून की, यानी कि कल आपको 6 से 7 के बीच में उठ जाना है। पॉलिटी का मैंने सब्जेक्ट उठाया, इसके अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अभी तक याद नहीं हुए, वैसे मैंने पॉलिटी के स्टैटिक और करंट अफेयर के टॉपिक्स की लिस्ट ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है और एक वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है या वो पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं करी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में अटैच कर रखा है। तो पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको कर लेने हैं। फिर उसके बाद में आपको 2019 से स्टार्ट करना है, उसका जीएस का पेपर देना है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? इसी पीडीएफ को जब आप टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे उसमें ही मैंने 2019 के जीएस पेपर, आंसर की ओएमआर शीट, सबका लिंक अटैच कर रखा है। वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और वो यूपीएससी का ही पेपर है, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको देना है। फिर लंच आप कर सकते हो। 2019 का पेपर देने के बाद जीएस के जो टॉपिक्स हैं, की टॉपिक्स, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। और इन टॉपिक्स की लिस्ट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो एंड में आपको जरूर से कर लेने चाहिए। फिर उसके बाद में जब आपने सीसेट के टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर ली तो 2:30 से 4:15 के बीच में आपको 2019 का टेस्ट देना है।
फिर इवनिंग में आपको जीएस का पेपर भी एनालाइज करना है 1.5 आवर में 5 PM से 6:30, और सीसेट का पेपर भी एनालाइज करना है 2019 का आंसर की से मैच करा के कहाँ आपने गलती करी, आपका स्कोर कितना बन रहा है। देखो स्कोर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वो अच्छा ही बनेगा क्योंकि आपने अभी तक इतना एफर्ट डाला है तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो एलिमिनेशन अप्लाई करा, लॉजिक अप्लाई करा, वो कितना वर्क करा, साथ में आपने कोई सिली मिस्टेक करी या नहीं करी, आपने कहीं ब्लाइंड गेसिंग करी कि नहीं करी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है और उनको हाईलाइट भी कर देना इसमें, है ना। क्योंकि इन्हीं सारे पेपर्स को अपन जो लास्ट का दिन रहेगा 15th का, उस दिन आप वैसे भी पढ़ाई कम होती है तो उस दिन आप उन पेपर्स को देख लेना, आपकी जो गलतियां हैं और जो सही चीज़ें हैं वो आपको रिमाइंड हो जाएगी, तो एक्चुअल पेपर में आप उन्हें अप्लाई कर सकोगे। फिर डिनर करना, फिर भी अगर आपके अभी फैक्चुअल टॉपिक्स कुछ रह जाते हैं पॉलिटी के, वो आप नाइट में भी कवर कर सकते हो। और बिलीव में ये अगर आप फॉलो करोगे 7 डेज का प्लान तो आपके सी सेट के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, पॉलिटी के हो जाएंगे। बट अगर आपके पास खुद का प्लान है और आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक प्लान शेयर करा था, अगर आप वो वाला फॉलो कर रहे हो या कोई दूसरा फॉलो कर रहे हो तो आप इससे सिर्फ आइडिया ले लेना। 11 जून को आपको इकोनॉमी के टॉपिक देखने हैं जो भी अभी तक आपके नहीं हुए। फिर 2020 का आपको जीएस का पेपर सोल्व करना है। फिर आपको सीसेट के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद में आपको 2020 का सीसेट का पेपर सोल्व करना है। फिर इवनिंग में आपको दोनों पेपर्स को एनालाइज कर लेना है आंसर की से। फिर इकोनॉमी के जो फैक्चुअल टॉपिक्स अगर कुछ रह जाते हैं तो उनको आप नाइट में कवर कर सकते हो। देन फिर हम आते हैं 12 जून। 12 जून को भी आपको ज्योग्राफी का सब्जेक्ट अब लेंगे। इसमें आपको फैक्चुअल टॉपिक जैसे कि प्लेसेस एंड न्यूज़, देखो कंसेप्ट जो भी हैं ज्योग्राफी के वो तो आपको याद रह जाएंगे, बट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे प्लेसेस एंड न्यूज़, मैपिंग, वो सारी चीज़ें आप देख लेना और मॉर्निंग में देखोगे तो वो याद भी रह जाएगी। फिर उसके बाद में 2021 का पेपर सोल्व करना है। सी सेट के टॉपिक्स एज यूजुअल हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद में सी सेट का पेपर देंगे 2021 का। फिर दोनों पेपर्स को एनालाइज करेंगे 2021 के जीएस एंड सीसेट के पेपर को। आपकी जो गलतियां हैं वो पेपर पर ही आप नोट डाउन कर देना आंसर की मदद से कि भाई इसमें क्या किस गलती से गलत हुआ, कैसे ये सही हुआ, ये सारी चीज़ें आप उस पर लिख देना। फिर इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे और उसमें जो भी फैक्चुअल टॉपिक्स हैं जो भी अभी तक आपके छूट गए हैं करंट के या स्टैटिक के, वो आप फटाफट से देख लेना। आफ्टर दिस 13 जून को आपको इन्वायरमेंट के जो टॉपिक रह गए होंगे रात में वो आपको 13 जून की मॉर्निंग को ख़त्म कर लेने। फिर 2022 का पेपर सोल्व करना है। अब देखो देखते देखते 2019 से अगर आपने रोज एक एक पेपर भी दिया, टाइम से दिया, तो अब 2022 तक हम आ चुके हैं। फिर सीसेट के टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर 13 जून को 2022 का सीसेट पेपर देना है। फिर दोनों पेपर्स का एनालिसिस करना है। और साथ में जो एंड में पेपर सोल्व करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग एंड में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से पढ़ाई नहीं होती। तो अगर आप पेपर दे रहे हो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में उसका एनालिसिस कर रहे हो तो इससे ही आपका काफ़ी सारा टाइम जो डे का है वो यूटिलाइज हो जाता है और एक प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज होता है। इसलिए भी एंड में पेपर सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको साइंस एंड टेक के फैक्चुअल टॉपिक्स कवर करने। फिर आते हैं 14 जून को। तो 14 जून को आपको मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्चुअल टॉपिक्स जैसे गांधी जी, ब्रिटिश लॉज, कॉलोनियल पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और फिर 2023 का जीएस का पेपर आपको सोल्व करना है। फिर उसके बाद में सीसेट के की टॉपिक्स। अब देखो इतने दिन से जब आप सीसेट के की टॉपिक्स कर रहे हो तो सीसेट के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपके कवर हो जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो। फिर 14 जून को आप 2023 का सीसेट का पेपर सोल्व करना। फिर इन दोनों पेपर्स का आप एनालिसिस कर सकते हो। एंड फाइनली मेडिवल हिस्ट्री कर लेना। इसमें आप दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये दो चीज़ें आप जरूर से देख लेना। इसको मैंने एंड में इसलिए रखा है, फैक्चुअल है इसलिए, इसीलिए हिस्ट्री को एंड में कर रहे हैं। एंड फाइनली 15 जून को आपको कोई टेस्ट नहीं देना है पेपर के एक दिन पहले। आपको एंशंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो टाइम आपका मॉर्निंग का रहेगा वो इन्हें पढ़ने में यूटिलाइज कर लेना है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। एंड में अगर आप इन्हें देख लोगे अच्छा रहेगा। फिर सीसेट के जो फॉर्मूलाज हैं की टॉपिक्स के, वो आप सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप कर चुके हो, टेस्ट आप दे चुके हो, उसके बाद में फॉर्मूलाज आप देख लेना। फिर इसके बाद में आफ्टरनून में स्कीम्स, रिपोर्ट्स जो भी गवर्नमेंट की है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की है, वो आप देख लेना। फिर इतने जो पिछले 5 दिनों में आपने टेस्ट दिए हैं 2019 से 23 तक के, वो आप एक बार गो थ्रू करना, उनमें देखना आपने कहाँ गलती करी, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको रिमाइंड हो जाएगी। और सी सेट में भी ये चीज़ कर लेना, किस क्वेश्चन में अगर आपको ज़्यादा टाइम लगा वो भी आप देख लेना, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर सको। तो सारे पेपर्स का एक बार आप एनालिसिस कर लेना। फिर इसके बाद में एलिमिनेशन टेक्निक आप नाइट में देख सकते हो, ताकि आपको जब अगले दिन पेपर देना रहे तो याद रहे, एक बार रिमाइंड हो जाए क्या क्या टेक्निक्स होती है। अगर वो अप्लाई हो रही है तो उनको जरूर से अप्लाई करना। देखो फर्स्ट तो नॉलेज है, देन लॉजिक है, देन एलिमिनेशन एंड गेस वर्क है। फाइनली 16th को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है,
उस दिन आपको समय से वेकअप करना है। जब आप पिछले 6 दिनों से टाइम पर उठ रहे हो तो इस दिन भी आप उठ जाओगे, इसीलिए मैंने टाइम शेड्यूल इस तरीके से बनाया था। फिर जो टाइम रहेगा 8 बजे से 9:15 के बीच का, एंट्री एग्ज़ाम के 10 मिनट या 20 मिनट पहले स्टार्ट होती है। तो आप जब बाहर हो तो आप रिलैक्स रहो, टाइम से 1 घंटे पहले आई वुड सजेस्ट, अगर आपका सेंटर दूर है तो 1 घंटे पहले आप निकल जाओ। एंड इन एनी केस आपको 9 AM तक अपने सेंटर पे पहुंचना ही है। वैसे इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो कर लेनी चाहिए, ताकि एंड टाइम पर, क्योंकि मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड या आधार कार्ड भूल जाते हैं, कोई ब्लैक बॉल पॉइंट भूल जाता है या एक ही पेन लेकर आते हैं, वो काम नहीं करता, फिर वहाँ पे वो दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं एक चेकलिस्ट बनाऊंगा, उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। और काफ़ी दुख होता है जब आपने साल भर तैयारी करी हो और आप एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचे या आप गलत सेंटर पर पहुंच गए और आप पेपर नहीं दे पाए। मैंने खुद ने देखा है एक स्टूडेंट को मेरे सामने, वो गलत सेंटर पे आ गया, नाम सेम था बट गलत स्कूल पर आ गया और उनका पेपर उन्हें देने का मौका ही नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो तो आप एक बार अपने एग्जाम सेंटर पर भी होकर आ जाना, वहाँ पर देख कर आ जाना और कंफर्म कर लेना कि आपका सेंटर इसी स्कूल में इसी जगह पर है। ये भी आप जरूर से मेक श्योर करना। फाइनली सारे जीएस के पेपर्स को आप गो थ्रू कर लेना 8 बजे से 9 बजे के बीच में। इसके बाद में तो वैसे भी कुछ होना मुश्किल है। फिर आपका 9:30 पे जब पेपर होगा तो आप 9:20 तक एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर लेना। 9:30 पे आपका पेपर स्टार्ट होगा। मेक श्योर आप पूरी तरीके से रेडी हो और आप 2 घंटे तक बैठ सकते हो पेपर देने के लिए। फिर जैसे पेपर फिनिश होता है तो आपको 11:30 के बाद में 15 मिनट ब्रेक लेकर लंच कर लेना चाहिए। ठीक है, लंच आप टाइम से कर लेना। उसके बाद में सीसेट के जो की टॉपिक्स हैं, फॉर्मूलाज है, या फिर आप दोबारा से अगर पेपर्स को देखना चाहते हो जो भी आपने दिए हैं पिछले 5 दिनों में, वो भी आप देख सकते हो। बट जीएस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस मत करना। जीएस का पेपर आप दे चुके हो, वो ओवर हो चुका है, भले ही वो कैसा गया हो, इट डजेंट मैटर। जब तक सीसेट का पेपर खत्म नहीं हो जाता जीएस के बारे में सोचना ही नहीं है, उस पेपर को साइड में रख देना। 16 जून को जैसे आप 12:30 तक आप फ्री हो जाओगे अपने लंच से, उसके बाद में आपके पास 2 घंटे रहेंगे। तो 12:30 से मैं मानता हूँ 2 PM तक आप सीसेट का फॉर्मूलाज ये सब रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में एग्जाम हॉल में आप एंटर करोगे 2:20। फिर 2:30 से 4:30 सीसेट का पेपर आपको देना है। और फिर बाहर आकर जब आप 5 PM 4:30 पे जब आप बाहर आओगे तो मैं मान के चलता हूँ 5 PM से 8 PM तक सफिशिएंट टाइम है आंसर की, डिस्कशन जो भी आपको करना है वो करने के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप इस टाइम पर करना। एंड फाइनली फिर आप डिनर कर सकते हो और फिर रिलैक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो जो भी आपको करना है। जो आपने काफ़ी हार्डवर्क करा है तो थोड़ा बहुत ब्रेक आपको मिलना चाहिए। तो ओवरऑल ये प्लान था नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि इन 7 दिनों का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, और इसमें जो भी अच्छी चीज़ आपको लग रही है, आपके लिए रेलेवेंट है, तो वो आप अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हो। नाउ यहाँ पर मैंने ये यूपीएससी के जो ऑफिशियल पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर की और ओएमआर शीट, उसके एक पीडीएफ में मैंने लिंक अटैच कर रखे हैं। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके, जैसे मान लो आपको 2023 का जीएस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर आप क्लिक करो, डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद में आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे सीसेट का पेपर डाउनलोड करना है 2023 का और उसके आंसर की डाउनलोड करनी है, आप इन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में आप ओएमआर शीट भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये यूपीएससी की ओएमआर शीट है एंड आई वुड रिकमेंड आप इसी शीट में प्रैक्टिस करो, इसी में आप वो जो बबल्स है उनको भरो, उससे आपको रियल एग्जाम का फील आएगा। और आई डोंट नो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं, उनको भी ओएमआर शीट कंप्लीटली यूपीएससी के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी चाहिए। अब ये मैंने 2023 से लेकर 13 तक के यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं सारे क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर की। जब 2024 का पेपर हो जाएगा उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, और फिर आंसर की जब बाद में आती है 1 साल बाद तो इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन आपके लिए जो रेलेवेंट है वो है 2023 से लेके 19 तक के। तो दिस वाज दी वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर से बताइए, उस पर भी मैं आपके लिए जरूर से वीडियो लेकर आऊँगा। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा कंटेंट लेकर आऊँगा जिससे आपका टाइम, एफर्ट एंड मनी बचेगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।